स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो डीमैट अकाउंट के बारे में सोचते हैं। अभी डीमैट अकाउंट क्या अकेला ऑप्शन है या BSDA भी आप खोल सकते हैं? अब ये BSDA क्या है, खर्चे क्या हैं, डीमैट अकाउंट से ये अलग कैसे है और क्या आपको BSDA खोलना चाहिए या डीमैट अकाउंट, इन सब पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों BSDA क्या है, इस वीडियो में जांचेंगे कि इसके बेसिक्स क्या हैं, खर्चे क्या लगते हैं, कितना डिफरेंट है ये जनरल डीमैट अकाउंट से और क्या आपके लिए ये सूटेबल है या नहीं। तो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक्स के साथ। BSDA स्टॉक मार्केट में जब आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको डीमैट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। ये आपको पता है, सेबी ने रेगुलेशंस बना रखे हैं, लेकिन सेबी ने ऐसे रेगुलेशंस भी बनाए हैं ताकि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं उनको बोल रखा है कि आपको BSDA अवेलेबल भी करवाना है। आपके डीमैट अकाउंट के साथ BSDA का ऑप्शन होना चाहिए। 2012 में सेबी ने रेगुलेशन लेके आया था। ये इसका बेसिक लेवल पे मतलब ये था कि जो छोटे निवेशक हैं, शुरुआती निवेशक हैं, जिनको कम पैसा रखना है, कम निवेश करना है, उनको भी स्टॉक मार्केट में लाया जाए ताकि जो उनके सालाना खर्चे हैं वो ना लिए जाएं और वो स्टॉक मार्केट में जुड़े रहें। तो BSDA का मतलब क्या है, सिंपल भाषा में बेसिक सर्विसेज डीमैट अकाउंट। तो सिंपल तरीके से समझिए इसको, जैसे नाम है वैसा ही काम है। सर्विसेज बेसिक लेवल की मिलेंगी अगर आपको ये डीमैट अकाउंट खुलवाना है। ऑफलाइन असिस्टेंस, रिसर्च, कस्टमर सपोर्ट, क्विक कस्टमर सपोर्ट कहना रहेगा, ये सब नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स आपको बेसिक लेवल की जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा बहुत ऑफलाइन असिस्टेंस, थोड़ी बहुत टिप्स वगैरह और ठीक ठाक कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ये अकाउंट अवेलेबल रहता है उस इंसान के लिए जो कि निवेश कर रहा है ऑलरेडी एक डीमैट अकाउंट के साथ, वो ट्रांसफर कर सकता है, या जो निवेश करना चाहता है लेकिन उसको सिर्फ सोल होल्डर, वो जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता, सिर्फ अपने पैन कार्ड के ऊपर वो डीमैट अकाउंट खोल सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनके खर्चों की। देखिए 3 स्लैब्स होती हैं BSDA में। अगर आपका जो पूरा अकाउंट का वैल्यू है 50,000 रुपए तक है, उससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको कोई पैसा नहीं देना है। मतलब 10, 20, 30, 40,000, 45,000 रुपए आपने अकाउंट में रखे हैं तो आपको कोई पैसा नहीं देना। अगर आपका 50,000 से ज़्यादा है और 2 लाख से कम है टोटल होल्डिंग वैल्यू, तो आपका सालाना AMC एनुअल मेंटेनेंस चार्ज 100 रुपए रहेगा, जो कि काफ़ी कम है क्योंकि कुछ स्टॉक ब्रोकर्स 500, 700 भी लेते हैं जो जनरल डीमैट अकाउंट होता है उसमें। और अगर आपका होल्डिंग 2 लाख से ज़्यादा चला जाता है तो आप जनरल या रेगुलर डीमैट अकाउंट के स्लैब में चले जाएंगे। अब ये स्टॉक ब्रोकर की चॉइस है कि वो कितना AMC लेता है। कुछ ब्रोकर 300, कुछ 500, कुछ 1500 रुपए भी लेते हैं। तो डिपेंड करता है आपकी होल्डिंग वैल्यू और कैलकुलेट कैसी होगी। मान लीजिए आपने 30,000 रुपये डाला और वो वैल्यू 1 साल के बाद आपके शेयर प्राइसेस बढ़े, आपका ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ा और वो 55,000 हो गया, तो आप डायरेक्टली 100 रुपए की स्लैब में आ जाएंगे। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अपने पैसा और लगाया और वो अगर 2 लाख को क्रॉस करता है, ये टोटल प्रॉफिट के साथ वैल्यू है, तब आप रेगुलर डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। तो BSDA में रहने के लिए आपकी पूरी होल्डिंग का वैल्यू 2 लाख से कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आपका डीमैट अकाउंट ऑलरेडी है तो क्या आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं BSDA में? वेल, कर सकते हैं। सिंपली आपको अपने ब्रोकर को कहना है कि आपको BSDA में कन्वर्ट कर दिया जाए नेक्स्ट बिलिंग साइकिल। वो आपकी होल्डिंग की वैल्यू देखेंगे, अगर आप उस लेवल पे एलिजिबल बनते हैं तो सर्टेनली वो BSDA में आपको कन्वर्ट कर देंगे। इनफैक्ट जब आप अकाउंट खोलते हैं तो इनिशियल लेवल पे आप BSDA बाय डिफॉल्ट में रहते हैं, लेकिन अगर आपकी होल्डिंग वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती है तो आप रेगुलर डीमैट अकाउंट होल्डर बन जाते हैं। आपके डीमैट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी ऑप्शन रहता है, आगे चल के दिखाएंगे कि आपको BSDA खोलना है या रेगुलर डीमैट। अब किसके लिए BSDA सही रहेगा? अगर आप छोटे निवेशक हैं जिनको ज़्यादा ट्रेडिंग या ज़्यादा निवेश नहीं करना, रेगुलर नहीं करना, तो सही है। इनफैक्ट इसका रीज़न ही यही था इस पर्टिकुलर स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री में BSDA को लाने का, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनको कम निवेश करना है, जैसे शुरुआत में बताया, वो BSDA से शुरुआत कर सकें। और ठीक लगा मार्केट, ठीक लगा निवेशक को सारा माहौल, तो वो इसको रेगुलर डीमैट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। कुछ लोगों का सवाल रहता है कि क्या उनको पीरियोडिक स्टेटमेंट्स मिलेंगी? जी हाँ, आपको पीरियोडिक स्टेटमेंट्स रेगुलर डीमैट अकाउंट होल्डर की तरह मिलेंगी। जो आपको ईमेल पे मिलती हैं वो तो आपको फ्री मिलेंगी ही, उसके अलावा आपको जो आपका बिलिंग साइकिल है उसमें हर बिलिंग साइकिल पे 2 अकाउंट स्टेटमेंट्स आपको फ्री में मिलेंगी फिजिकल फॉर्मेट में।
उससे ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा बहुत पैसा देना पड़ेगा। तो ये बेसिक लेवल पे सवाल रहते हैं। क्या आप अपने एग्जिस्टिंग डीमैट अकाउंट को कर सकते हैं कन्वर्ट? तो जैसे पहले बताया, जी हाँ, आप बिल्कुल कर सकते हैं। कई बार तो आपको कोई फॉर्मेलिटी करने की ज़रूरत नहीं रहती, नेक्स्ट बिलिंग साइकिल में वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोकरेज चार्जेस में क्या कोई फ़र्क है? जी नहीं, ब्रोकरेज चार्जेस आपके उतने ही लगेंगे, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आप रेगुलर डीमैट अकाउंट में आपने नेगोशिएट करके ब्रोकरेज दी है, डिस्काउंट ब्रोकर के साथ फ्लैट ब्रोकरेज दे रहे हैं, वही ब्रोकरेज BSDA में लगेगी। फ़र्क क्या है? देखिए, डीमैट अकाउंट रेगुलर निवेशक के लिए है, रेगुलर ट्रेडर के लिए है। BSDA जो लो फ्रीक्वेंसी, कम पैसा लगाना है, कम देर के लिए ट्रेडिंग करना है और कम बार ट्रेडिंग करना है, उनके लिए सही है। डीमैट अकाउंट इज़ फॉर मिड टू लार्ज पोर्टफोलियोज। अगर आपका स्केल साइज अच्छा है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, देन डेफिनेटली डीमैट अकाउंट इज़ द ऑप्शन फॉर यू। BSDA ज़्यादातर छोटे पोर्टफोलियो के लिए होता है। आप एक से ज़्यादा डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं, BSDA आप एक ही खोल पाएंगे। इनफैक्ट ऐसा भी नहीं है कि आप मल्टीपल स्टॉक ब्रोकर के साथ मल्टीपल BSDA खोल पाएँ, वैसा भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। डीमैट अकाउंट में जैसे पहले बताया, AMC ज़्यादातर हाई रहती है, डिपेंड करता है ब्रोकर के ऊपर कितना AMC वो लगाता है। 200-300 रुपये से लेके 1500-2000 तक जा सकती है। BSDA में फिक्स स्लैब्स हैं AMC के, डिपेंडिंग ऑन योर ओवरऑल वैल्यूएशन। जितना पैसा पड़ा है अकाउंट में, उस हिसाब से आपका AMC चार्ज होगा। देन इफ़ यू टॉक अबाउट दी फॉर्म, जैसे शुरुआत में बताया कि फॉर्म में कहाँ लिखा रहेगा, आपके सामने स्क्रीन पे मार्क्ड है। जब आप अकाउंट खोलते हैं तो शुरुआत में ही आपसे सबसे पहला सवाल ये पूछा जाता है कि आपको क्या BSDA खोलना है। चेक बॉक्स पे यस या नो डालेंगे तो उस हिसाब से आपका अकाउंट खुलता है। तो जब भी नेक्स्ट टाइम अपना फॉर्म भरें तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, ताकि अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे ही आप डिसाइड कर पाएं कि आप BSDA खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, दिस इज़ प्रीटी मच इट। इस पर्टिकुलर वीडियो में जो बताना चाहते थे हम, BSDA का इंट्रोडक्शन, कुछ सवालों का भी जवाब दिया। इन केस आपको कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको समझ आया BSDA आखिर है क्या? क्या आपको उस BSDA की तरफ जाना चाहिए? अगर कुछ सवाल हैं आपके तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कुछ सवालों का जवाब देने की हमने कोशिश की है, मोस्ट लाइकली वो आपको हेल्प करेंगे। इन केस अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो डेफिनेटली उसको यूज़ कीजिए और हम आपको आंसर देने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमेशा की तरह शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ, और डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।